इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, alkene which are more reactive than ethene. So एक इथीन है, उसके बाद आपके पास एक क्लोरोइथीन, उसके बाद CH3O, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये ग्रुप है। सो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। सो हमें इसमें रिएक्टिविटी अरेंज करने हैं। रिएक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, रेट ऑफ ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एल्कीन। कोई एल्कीन जितना ज्यादा ये रिंग डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे इसमें देखो OCH3 क्या है, इसमें प्लस एम ग्रुप है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन को। इसमें CH3 है, प्लस H से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, यस और नो। तो हाँ ये सर। माइनस एम हो गया। इसमें Cl, ये माइनस आई ग्रुप होते हैं, हेलोजन के लिए माइनस आई देखते हैं। सो अगर इसमें रेट लिखना भी होगा तो मान के चलो ABCD, इसको ई मान लेते हैं। सो रेट क्या हो गया, ये आर का सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो बी हो गया, बी सी सी बी के बाद सी के ई बाद ए डी। ई ए डी। हाँ सी के बाद ई के बाद ए और फिर डी। सो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इथीन से ज्यादा कौन है, तो बी और सी, ए और डी जो है वो लेस और ये मोर। क्लियर है। सो बी एंड सी। कितने लोगों का आंसर बी एंड सी था? काफी लोगों का था ना बी एंड सी। सर हैंड रेस किया सबने। हाँ सर। ओके। सो 122 में बताओ। ए सी डी। 122, ABCD 122 का क्या पूछा है क्वेश्चन, एसिड कैटालाइज से सेम मेजर प्रोडक्ट किस में आएगा, यही ना। हाँ सर। सो इसका आंसर, सबके प्रोडक्ट बना लो, इसमें क्या है, इन सब में क्या दिया गया है, एसिड कैटालिस्ट मतलब H2OH+। इस मेथड में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, फिर रीअरेंज करके यहाँ जाएगा, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे, यही है सबका। सर पहले वाले में भी रीअरेंजमेंट होगा ना? पहले वाले में भी रीअरेंजमेंट होगा, हाँ सर। कार्बोकेटाइन जहाँ भी बनता है रीअरेंज तो होता ही है, कार्बोकेटाइन जहाँ भी बनता है रीअरेंज तो होता ही है। सो देखो इसमें इसमें यहाँ पे OH आ जाएगा। मैं सबके प्रोडक्ट अगर लिखूं, मेरे पास जगह तो नहीं है, तो फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, जो ए है, ध्यान से देखो, ये है क्या, हाँ सर। बी क्या है, देखो। आप क्वेश्चन को उस तरह से लिख लोगे ना तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने क्लास में बहुत कराए हैं, ठीक है।
यही है ना? अब तो आसान है लगता है। बॉन्ड लाइन में टाइम कम लगता है ना लिखने में। हाँ सर। सो अब देखो कार्बोकेटाइन बनाया और इस CH3 को शिफ्ट किया, डायरेक्ट कर दूं हाँ सर। ऐसे। इसमें भी कार्बोकेटाइन बनाया और इस बार हाइड्राइड को शिफ्ट किया। इस बार कार्बोकेटाइन यही बना देता हूँ। इस बार कार्बोकेटाइन यही बना देता हूँ। बोलो, सारे प्रोडक्ट सेम दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं? सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा देखो, A B C। सो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करने से ना आपका जो एप्टीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। इसमें आपको सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। तो 123 का आंसर कौन बताएगा? सर एबीडी। ए ए बी डी। बी ABD। किसने कहा है ABD? इसमें बोला है द करेक्ट प्रोडक्ट हैव बीन रिपोर्टेड इन द रिएक्शन। सो सबके प्रोडक्ट लिख लो। आपको पता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन आप 1 पे बनाओगे, 2 पे बनाओगे? 2 पर। तो 2 पे कार्बोकेटाइन इस CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण आप 2 पे बनाओगे और यहीं पे क्या आ जाएगा? Cl। यहीं पे Cl आ जाएगा। तो ये तो सही है। सर ये मार्कोनिकॉफ से भी हो जाएगा ना? मार्कोनिकॉफ से नहीं होगा ना? मार्कोनिकॉफ से हाँ हाँ, नहीं होगा सर। सो HCl में आपको पता है ना कार्बोकेटाइन बनता है। हाँ सर। या फिर ये कह लो कि मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल जो था ना, वो यही था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मॉडिफाइड वाला ये था कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच करना है जहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये है मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है? न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। वही चीज हो गया जो कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज करते हैं। तो एनीवे आपको पता है इसमें कार्बोकेटाइन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, हो जाए। ये भी वही है, सेम कार्बोकेटाइन बनाओगे। ठीक है? सो 1 पे बनाओगे, 2 पे कार्बोकेटाइन ज्यादा कहाँ स्टेबल? ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, लाइक CHO। नहीं है? है। हाँ सर। सो ये भी प्रोडक्ट सही है। ये सब सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आ रहा सर। है। कि हाँ सर। सी में क्या होगा? कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे, 1 पे 2 पे? 1। 1। 1 पे। जब 1 पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो OCH3 भी वहीं आएगा, हाँ। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, 2 OCH3 पे। यहाँ लगा दिया। तो गलत है ये। डी। डी में कार्बोकेटाइन 1 पे 2 पे? 2 पे। हाँ 2 पे, चूंकि O का क्या मिल जाएगा इसको, प्लस है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। सो ABD इज राइट आंसर। बोलो, सबका सही था?
हाँ सर। हाँ सर। तो ट्राई करो, और अभी ट्राई भी करो और अभी डिस्कस भी करेंगे तो बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। सो 3 क्वेश्चन फिर से ट्राई करिए, 124, 125 एंड 126। ओके, सो 124 आंसर बताओ 124 का। BC। PD। PD। ज्यादा जनता तो BD बोल रहा है, बी और डी। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 124 बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है ये तो। देखो, एक एल्कीन में ये जो प्रोडक्ट ऑब्जर्व हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या है? मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ है? मार्कोनी। सो अगर मार्कोनिकॉफ लाना है, और मार्कोनिकॉफ विथ रीअरेंजमेंट है विदाउट रीअरेंजमेंट? विदाउट विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट। तो विदाउट रीअरेंजमेंट के लिए हमारे पास एक ही रिएजेंट होता है और उसका नाम है OMDM। यस सर, नो? यस सर। हाँ हाँ सर। और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ दिख रहा है विथ ये भी विदाउट रीअरेंजमेंट है। और इसके लिए भी हमारे पास जो मेथड है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। यस और नो? सर। हाँ सर। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट होके कार्बोकेटाइन बना होगा। और कार्बोकेटाइन बनाने के लिए यही मेथड है आपके पास, हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आसान है। 125 ABD। AD। CD। FC। ज्यादा जानता तो AC। A, C और D बोल रही है। पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्बोकेटाइन आपने बनाया, कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे तो कौन से कार्बोकेटाइन बनाओगे? ये वाला बनाओगे या फिर ये वाला बनाओगे? मिडल वाले पे। 2 डिग्री वाले। हाँ, यही वाला बनेगा, तो इसका कभी कोई चांस, इसका कोई चांस नहीं है। अब इसके बाद आपको पता ही है, यहाँ OH आया तो A बन गया, रीअरेंज हुआ, इसकी रीअरेंज कराते हैं तो रिंग एक्सपेंड होता है। हाँ। रिंग एक्सपेंशन में तो तुम लोग महारथी हो। रिंग एक्सपेंड हुआ तो B, ये C आ गया। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो D आ गया। यह है। D आ गया। तो ACD, ठीक है। B हाँ किसी सर। का आया था? B ऑप्शन किसी का आया था? नहीं ना। नहीं। सो कभी भी कार्बोकेटाइन वही बनता है जो स्टेबल होता है, ठीक है। सो अगर ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 का, तो हमेशा 1 पे बनाएंगे, 2 पे नहीं बनाएंगे। सो तीनों बन गए। 126, 126 कौन बता रहा? CD। BC। 120, BC। BC।
तो ज्यादा हाँ सर, जनता जो है बी और सी बता रही है। सो चेक कर लेते हैं। इन which of the following reaction major product is formed by the cyclic intermediate? अच्छा, साइक्लिक इंटरमीडिएट ही क्या था? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन था। हाँ हाँ हेलोनियम। तो आपको पता ही है एच के केस में ऐसा होता है, Br2 के केस में ऐसा होता है, इन सब के केस में तो कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इसके बारे में तो मैं पूछूंगा भी नहीं। ठीक है, ये अगर आप नोटबुक पढ़े हैं अच्छे से, आप एसआरजी वाले बच्चे हो तो आप ऑलरेडी अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, तभी उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो जल्दी से 127, 128 और 129 बनाओ, और हो जाए तो बताना भी है, ठीक है। तो जितना जल्दी बताओगे उतने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। सो 127 का कौन बता रहा? ABC 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 सबका आया है ABC। ABC? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? ये तो आसान लग रहा है। हाँ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के बारे में पूछा गया है। सो आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये एडिशन ऑफ वाटर है, और किस स्टेप में क्या होता है ये भी पता है आपको। सो ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल है, आसान है। 128 AC AB AB 128 का क्वेश्चन क्या पूछा है? इन which of the following halogen addition reaction racemic mixture is a product form? सो रेसमिक मिक्सचर तो वहीं बनेंगे ना जहाँ पे क्या हो, सिमेट्री ना हो और कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक होगा तो फिर तो पक्का होगा, दो होंगे तो सिमेट्री होना जरूरी है। सो ऑब्वियसली ए में कायरल कार्बन तो है, यस और नो? नहीं है? बोलो। है। सो प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो ये बी आर और ये बी आर, सो यहाँ कायरल कार्बन है, सो इसका तो पक्का रेशमाइजेशन होगा। एक कायरल कार्बन है तो टेंशन नहीं है, ठीक है, एक कायरल कार्बन है तो टेंशन नहीं है। दो में ना हमें देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? पीओएस नहीं होना चाहिए। पीओएस हो गया तो मीजो कंपाउंड हो जाएगा ना। बोलो। हाँ सर। हाँ तो बी के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो प्रोडक्ट में तो दिक्कत ये है कि मान के चलो इस लाइन पे है, इस लाइन पे देखो क्या आएगा, इस लाइन पे इथाइल आएगा, ठीक है। इसका दो कायरल कार्बन बनेंगे, एक ये और एक ये। क्या? सो एक बी आर यहाँ आएंगे और एक बी आर यहाँ आएंगे। अब मुझे बताओ, ये ट्रांस है और उसमें एंटी एडिशन होता है, तो क्या बनता है? एरिथ्रो। थ्री एरिथ्रो एरिथियो। सो एरिथियो बना लो। ये सब तो आपको ट्रिक बता ही दिया हूँ। सो कंपाउंड में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो कंपाउंड क्या हो गया? मीजो हो गया। आइडेंटिकल, इसके मिरर इमेज क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। बोलो, समझ हाँ पा सर। रहे हो कि नहीं? हाँ सर
ओके, सो बी हमारा आंसर नहीं हो रहा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर बी आर के साथ से एक सी एल भी तो होगा, उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी होगी। नहीं नहीं, CCl4 कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना। इनर्ट सॉल्वेंट। हाँ CCl4 एक पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हाँ सर। ठीक है, अगर इसके जगह वाटर होता तो, पोलर सॉल्वेंट होता तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी आता। हाँ तो बी आर फिर ओ प्रोबेबिलिटी एच, होती। हाँ, सो Br and OH आता, और तब वो पक्का क्या होता, रेसमिक मिक्सचर बन जाता। हाँ हाँ सर। सो अभी तो नहीं है। सी, सी में भी वही होगा, लेकिन सी में अच्छी बात क्या है, सी का अच्छी बात क्या है बताओ। सी में भी प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेंगे कि नहीं। देखो, इस बार तो फिशर टाइप का नहीं बना सकते ना। एक ये बनाया, अब मुझे बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। नहीं। देख रहे हो ये, यहाँ पे मिरर में भी एबव द प्लेन होना चाहिए था। सो नहीं हाँ है, सर। उसी वजह से नहीं है, बाकी हो जाता। बाकी सब कुछ सिमेट्री है, वो बस स्टीरियो के कारण, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के कारण नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली इसके मिरर इमेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चाहो तो बना के देख लो। दूसरे में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या ले लूंगा, ऐसा ले लूंगा। ये दोनों एक हाँ दूसरे सर। के क्या, मिरर इमेज है, और मिरर इमेज सेम है डिफरेंट है। मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा क्या। नहीं। 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 मिरर इमेज डिफरेंट है, और डिफरेंट होता है तो पेयर ऑफ इनसोमर, या फिर इक्वल अमाउंट में ले लें तो रेसमिक मिक्सचर। सो ए और सी भी आंसर हो जाएगा। तुम लोगों ने सी बताया था क्या। किसी ने तो बोला था। हाँ, हाँ और डी, डी के बारे में क्या ख्याल है। होगा। होगा। डी में, डी में भी हो जाएगा। डी तो आसान है। ठीक है, डी तो आसान है, डी तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये Br, ये वाला कार्बन कायरल है। सो एक कायरल कार्बन है, तब तो हमेशा ही मिरर इमेज डिफरेंट होता है, और यहाँ पे भी रेसमिक मिक्सचर या पेयर ऑफ इनसोमर बनेंगे। सो ACD, ACD किसका आंसर था, सबका था ना। 129, 129 का आंसर बता दो। बी डी। 129 का आंसर BD। और कोई डिफरेंट आंसर। ए बी डी। ए बी डी। ABD, ABD के अलावा और क्या आंसर है, ABD और, सही नहीं लग रहा मुझे ABD आंसर। चलो चेक कर लेते हैं। 129 में आपके पास क्वेश्चन है जिसमें HBr का एडिशन है, कार्बोकेटाइन बनेंगे। 129 का सर सीडी होगा। 129 का CD, C और D सही लग रहा है। हाँ सर। ठीक है, CD। जिन लोगों का नहीं आया है चेक कर लो। देखो, HBr का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनना। कार्बोकेटाइन 1 पे बनाऊंगा और यहाँ Br ला दूंगा, लेकिन यहाँ Br दोनों साइड से बन सकता है कि नहीं। बोल नहीं रहे यार तुम लोग।
प्लेनर एक, रहेगा। हाँ एक तो बी आर आपका पहले से फिक्स है, लेकिन जो नया बना रहे हैं वो तो कार्बोकेटाइन प्लेनर है। तो एक बार बी आर ऐसा लगा दूं और दूसरी बार ऐसा। इस एच बी आर में तो कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा ना। हाँ सर। SN1 टाइप का क्वेश्चन हो गया। SN1 में तो किए ही है बहुत सारा। कार्बोकेटाइन बनता है, प्लेनर बनता है, वहां पे दोनों साइड से अटैक होता है, रेशमाइजेशन। बट अभी जो कंपाउंड है, ठीक है, उसमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है, ये दो कंपाउंड बन गए। अब तो आसान है बताना। अब तो मेरे ख्याल से आसान है बताना कि ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर। दिख रहा है ये नॉन मिरर इमेज है। सो ये पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर है। सो और कितने आइसोमर बने हैं? 4 तो नहीं बने ना? नहीं। 4 बने हैं क्या? 4 तो नहीं बने हैं। नहीं। ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर भी नहीं बना है, बी भी नहीं होगा। ओनली वन डायस्टीरियोमर आर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मीजो। मीजो कौन सा होगा? ये वाला मीजो है क्या? हाँ सर। एक एक मीजो कंपाउंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये मीजो नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और एक मीजो कंपाउंड है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है। सो 129 का सी और डी जिनका भी था वो सही था। जल्दी से ये 3 क्वेश्चन भी बनाओ। और बन जाए जल्दी, जिसका पहले बने वो बताओ मुझे। सो 130 का आपने बताया BCD। किसी और का कुछ आंसर है इसके अलावा? ओके। सो 130 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 113 में आपसे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। अल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स EAR। तो आपको मैंने क्लास में बता रखा है, ठीक है, कि EAR में कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा ये है, तो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये गलत हो गया। अल्काइन आर लेस रिएक्टिव, ये सही हो गया। अल्काइन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। टेस्ट देखो, ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये ब्रोमीन वाटर का जो कलर है ना, वो कलर क्या है? रेड कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है। सो जैसे ही किसी सैंपल में एल्कीन और एल्काइन होगा तो उसका कलर क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। ठीक है। कलरलेस का मतलब जैसे इसका जो रेड कलर है ना, जैसे ही मान के लो एक ड्रॉप उसमें, ये जो है ना ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ठीक है, तो इसको पहचान, देख के नहीं पहचान सकते। तो इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, एक ड्रॉप जो है रेड वाटर, ये ब्रोमीन वाटर जो रेड कलर का है वो इसमें 1 ड्रॉप डाल के देखते हैं, और अगर उसका कलर गायब हो गया, दिस इंडिकेट्स सैंपल मस्ट हैव अल्कीन एंड अल्काइन। हम ये नहीं बता सकते कि अल्काइन है या अल्कीन है, उसके लिए फिर हमें फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे, बट इतना जरूर बता पाएंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। सो यहाँ पे अल्काइन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, अल्कीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर होता तो भी ये स्टेटमेंट सही होता। हाँ। आपको पता है फिर अल्काइन के लिए एक टेस्ट है जो केवल अल्काइन का ही टेस्ट देगा। ठीक है ना, टॉलिन्स रिएजेंट। सो फर्दर टेस्ट करके हम पता कर लेंगे कि अल्कीन अल्काइन क्या है। ओके, डी क्या बोल रहा है?
एडिशन ऑफ HBr टू एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वाया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तो आपको आता ही है। क्लियर? यस सर। हाँ सर 131 का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। ABD। एबीडी एबीडी ABD सबका यही है। सर सिर्फ बीडी आया है। ABCD। ABCD किसका है? आंसर। ABCD इज राइट आंसर। देखो सी में क्या दिक्कत है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पी साइक्लिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ पी साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बनता। हाँ सर, नॉन क्लासिकल समझा अभी। तो इसके रिएक्शन जो बोला गया है वो क्या क्या बोला गया है, देखो इसके रिएक्शन में एल्काइन है, इसमें अगर ब्रोमीन वाटर डालते हैं या ब्रोमीन डालते हैं तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता होगा, ये बॉन्ड टूट के। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, हालांकि कायरल नहीं है तो ऐसा बनाने का कोई मतलब है नहीं क्या। यही बनेगा ना, ये है आपका पी। फर्दर इसमें HgSO4 एंड H प्लस एंड वाटर क्या मिलता है, कीटोन। हाँ ये है Q, ये है P। हो जाएंगे अब। वन 32 ABC। AB एबीसी AC AB। 132 में NBH डाला तो पहला तो ये प्रोडक्ट बना, दूसरा ये भी बन सकता है, ये और ये, तो दो तो सेम ही है, बीट बन गया। अब अगर उसकी रेजोनेंस करवा लें तो C ये भी बन जाएंगे। बोलो। हाँ सर। इनका रेजोनेंस अगर करा लोगे ये वाले का तो आपके पास ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो उस केस में ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो सी भी हो गया। डी तो कभी नहीं बन पाएगा ना, हाँ सर तो इसका आंसर है ABC। ABC इज राइट आंसर। सब कुछ क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। जल्दी से ये 3 क्वेश्चन फिर से बनाओ। तुम लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं इससे? ओके ओके, सो आंसर बताओ। 133 का आंसर कौन बताएगा? BC। 130 पीसीआर BC BC है। बी एंड सी। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता ही है।
कि बाय डिफॉल्ट जो है प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। हाँ सर। ठीक है, बट अभी तो आपसे मेजर नहीं पूछा है, सो सर हाँ। सर इसमें मैंने ऐसा सोचा कि मतलब होने के बाद कि जो ऑप्शंस देख के जो ज़्यादा स्टेबल है वो थर्मोडायनेमिकली और जो कम वो काइनेटिक, ऐसे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मतलब दो ही बातें हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो दो ही बातें होती है। हाँ अगर एक होता है मैकेनिज्म वन पता नहीं होगा वन तो। एक होता है 1-2 एडिशन, हाँ और 1-4। जिसके इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये होता है केसीपी। दूसरा होता है 1-4 एडिशन, उसके प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं टीसीपी। बाय डिफॉल्ट ये मेजर होता है। हाँ सो ऑब्वियसली आपका 1-4 एडिशन ये है, सी तो होना ही है। ठीक है, 1-4 एडिशन है ये, 1-2-3-4। अच्छा, यहाँ पे मेजर नहीं बोला, प्रोडक्ट्स बोला है, तो हाँ बी जो है वो केसीपी है, ये वाला हो गया। ठीक है, हाँ उसके अलावा इसका तो कोई चांस नहीं है, ये कैसे बना कैसे है? बोलो। हम्म। अच्छा ये बताओ, ये भी तो 1-2 एडिशन है, ये आंसर क्यों नहीं है? 1-2 एडिशन तो है ना? सर बट वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है ना कार्बोकटायन। हाँ, कार्बोकेटाइन आप जब बनाते हो तो कार्बोकेटाइन आपका यही बनेगा, और जब ये कार्बोकेटाइन बन गया उसके बाद ये प्रोडक्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो बी और सी आसान था। 134 में बताओ। ए बी डी। ABD ए बी डी। इसमें भी वही होगा। 134 भी वही सेम क्वेश्चन है। हाँ सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला है एट 100 डिग्री सी, ये -100 डिग्री। सो ये है आपका केसीपी। तो केसीपी लो टेम्परेचर पे मेजर होता है, हाँ ये लो टेम्परेचर पे होता है, और टी मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होता है। सो ऑब्वियसली ये आपका टीसीपी है। सो ए बी तो सही लग रहा है, बोथ 1 और 2 आर ऑलवेज फ्रॉम इनकम्पेरेबल अमाउंट। सो 134 में सी के बारे में क्या कमेंट सर है? मतलब कंपैरिजन। टेम्परेचर के रेंज में एक ही बनेगा। हाँ हाँ, और हाँ वो बनेगा, वो बहुत मेजर बनेगा। हाँ, लेकिन ये देखो ना कि दोनों मेजर बनता है ना अलग अलग कंडीशन पे, मेजर दोनों बनता है कि नहीं? हाँ ये मतलब मेजर इसलिए बनता है कंडीशन क्योंकि अलग हो। फास्ट फास्ट बन रहा है। हाँ, कंडीशन का चर्चा नहीं किया ना, जनरल बात बोला है ये। सर उधर लिखा है ऑलवेज फाउंड इन कंपेरेबल। अच्छा हाँ सर, हाँ, ऑलवेज तो तो नहीं वही बनेगा। बोल रहा हूँ ना। सो ऑलवेज कंपैरिजन मतलब ये फास्ट भी तो बनता है। तो फास्ट बनता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये 0.1 और ये 99.9, इतना अंतर नहीं रहता दोनों में। ठीक है, हाँ एक्चुअल हाँ में ठीक। ग्राफ भी देखे थे ना, तो क्या दोनों सर? के अपना एक एडवांटेज है। एक हाँ है कि फास्ट बनता है, दूसरा है कि स्लो बनता है लेकिन स्टेबल स्टेबल बनता है। रहता है। सो टेबल। दोनों के अपने एक एक एडवांटेज है। सो इसीलिए दोनों कंपेरेबल अमाउंट में। सो सी आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो सी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ही इसीलिए आया ना क्योंकि कोई एक मेजर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड होता
तब तो हम ये वाला रेशियो बोल सकते थे 0.1 और 99.9%। सो कंपेरेबल वर्ड इसीलिए आ रहा है जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि एक इक्विवेलेंट दिया हो। ओके, और डी के बारे में तो बाय डेफिनेशन 135 AC 135 का क्या होगा? AC AC 1,2 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, फर्स्ट हैज परपेंडिकुलर पाइप प्लेन व्हाइल सेकंड हैज परपेंडिकुलर। हाँ, ये जो एलिन है ना, ये एलिन इसी टाइप का होता है। हाँ सो एलिन में आपको पता है ये वाला और ये वाला डिफरेंट प्लेन में होते हैं। एक अंदर एक नहीं, बाहर। हाँ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। हाँ सर। तो 135 का अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? इसमें जब एक इक्विवेलेंट HBr डालोगे तो मुझे बताओ कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना चाहिए? थर्ड पोजीशन। हाँ, कार्बोकेटाइन तो यहीं बनाना चाहिए। CH2C यहीं पे बनाना चाहिए और यहीं पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। Br। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? हाँ अगर हाँ सर। एक्सेस डालोगे फिर से एक HBr डाल दीजिए तब क्या होगा? कार्बोकेटाइन 1 पे बनेगा या 2 पे? 2 2। 2 पे ही बनेगा, तो उसमें CH3 का स्टेबिलिटी मिल जाएगा। हाँ हाँ सर। तो आपका एक्सेस में ये प्रोडक्ट हो गया, बट इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसमें क्या होगा? कार्बोकेटाइन आपने यहाँ बनाया, तो यहीं Br ले आया। नेक्स्ट केस में सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ABD का आंसर क्या हो जाएगा? ये 135 का। AB। सो इसके आंसर A और B हो जाएंगे। सर सेम प्रोडक्ट तो एक्सेस में बन रहा है ना? हाँ, ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट तो फिर एक्सेस एक नहीं, वन equivalent- वन इक्विवेलेंट में भी तो सेम ही है, देखो नहीं ओ है? हाँ 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 सॉरी। 1 इक्विवेलेंट में भी सेम, 2 इक्विवेलेंट में भी सेम। सेम इंटरमीडिएट। सेम इंटरमीडिएट बनता है। सो आपके आगे इधर बहुत सारा क्वेश्चन है। 135 यहाँ से ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ये सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे घर पे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट कर लेंगे। एसर्शन एसर्शन रीजन है आगे, ठीक है। 150 के बाद एसर्शन रीजन है। सो एकदम आईआईटी के ये एडवांस के पैटर्न पे है। उसके बाद मैच द कॉलम के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सभी टाइप के मिलेंगे जैसा आईआईटी का पैटर्न है। इंटीजर वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सर फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कोई डाउट लेक्चर में आएगा? नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ओके। ठीक है। सो काफी ओके क्वेश्चन है, सर। लास्ट में भी और क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।